ठीक है भाई। देखो हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर क्या है। नंबर के बारे में जानकारी लें, बोलना नहीं है भाई किसी को भी। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। देखो संख्या से भी पहले क्या आए थे, अंक आए थे। अंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट। तो पहले हम यूनिट के बारे में जानेंगे कि यूनिट यानी अंक क्या है। तो पहले अंक आए, ठीक है। अंक कौन कौन से हैं, तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अंक थे। कितने अंकों की संख्या अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे अंकों की संख्या होती है कितनी, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंक हैं टोटल। क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन अंकों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे 1 के साथ 2 रख दिया, है ना, और 3 के साथ 4 रख दिया, ऐसे मिलाने शुरू कर दिए, है ना। तो अब आप इसे क्या बोल लगे, आप इसे ऐसा थोड़ी ना बोल रहे 1 और 2, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। अब आप इसे बोलेंगे 12। तो दो अंकों को मिलाकर, कम से कम दो अंकों को मिलाकर क्या बना दी इन्होंने, दो अंकों को मिलाकर इन्होंने बना दी क्या, संख्या। ठीक है, क्या बना दी, संख्या बना दी। मैं वो पर्दा लगा दो। बस बस दो अंकों को मिलाकर क्या बनाई इन्होंने, संख्या बना दी। क्लियर, तो संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे दो अंकों के मेल से बनी संख्या, बने अंक को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। तो संख्या जो मिलकर बनती है वो किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि संख्या क्या है। अब हम जानेंगे, संख्या तो जान ली यानी नंबर के बारे में जान लिया, अब जानेंगे सिस्टम के बारे में। तो इसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारे नंबर बनाने शुरू कर दिए, बहुत बड़े बड़े इन्होंने नंबर बनाने शुरू कर दिए। और फिर इन्होंने इस नंबर सिस्टम को ही, यानी नंबर को, संख्या को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोला इन्होंने क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और एक को बोला इन्होंने आभासी संख्या, आभासी संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रियल नंबर। और आभासी संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या है, जिनके बारे में हमें रियल में जानकारी हो, एक्चुअल में सब कुछ पता हो, उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने नंबर देखे होंगे 1, 2, 3, या फिर 0 देखी होगी, या फिर माइनस में भी आपने नंबर देखे होंगे, या फिर आपने बटे में भी नंबर देखे होंगे। तो ये ऐसे नंबर है जिनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी है, पूरी की पूरी जानकारी है कि ये क्या लिख रहा है और क्या है। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को क्या नाम देंगे, वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं के बारे में केवल वो एक्चुअल में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, केवल उनका आभास कर सकते हैं। तो उन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, आभासी नंबर बोलेंगे। जैसे अगर मैं अंडर रूट में 4 लिखूं, तो आप बोल देंगे कि 2 है, क्योंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 आएगा आंसर। लेकिन अगर मैं अंडर रूट में -4 लिखूं, तो अब आप नहीं, अब दो नहीं, दो तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन अंदर क्या रह जाएगा, एक माइनस। अगर 2 माइनस होते तो माइनस बाहर आता, लेकिन अब ये माइनस बाहर नहीं आएगा। तो ऐसा केवल हम इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए अंडर रूट -4 जो है वो कैसी संख्या हो जाएगी, आभासी संख्या। समझ में आया, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में, कंपटीशन के सिलेबस में आभासी संख्याओं का उल्लेख नहीं है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब इन संख्याओं को देख के आपको क्या पता चल रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें या तो ये पूरे पूरे अंक लिख रहे हैं, और या फिर ये बटे में नंबर लिख रहे हैं। तो जो पूरे पूरे अंक लिख रहे हैं उनको इन्होंने नाम दिया पूर्णांक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंटीजर्स। ठीक है, और जो बटे में लिख रहे हैं उसको इन्होंने नाम दिया क्या, भिन्न। क्या नाम दे दिया, भिन्न नाम दे दिया। ठीक है, तो इंटीजर्स में कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप कहेंगे जी 1, 2, 3 और 0, -1, -2, -3, ऐसी अनलिमिटेड तक आप लिख सकते हैं, है ना।
भिन्न में कौन से हो जाएंगे, जैसे 1/2 होगी, 2/3 होगी, और भी लिखना चाहो तो और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने पूर्णांकों पे ध्यान दिया, तो पूर्णांक में भी आप देखो, पूर्णांक भी आपको या तो नंबर किसके दिख रहे हैं, प्लस के दिख रहे हैं, या फिर नंबर दिख रहे हैं माइनस के। तो जो प्लस वाले नंबर है उनको इन्होंने नाम दिया धन पूर्णांक। ठीक है, और जो माइनस वाले नंबर है उनको इन्होंने नाम दिया ऋण पूर्ण। ठीक है, धन पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कितने भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऋण पूर्णांक में कौन से नंबर आ जाएंगे, जो नंबर माइनस के होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, ऐसी जहां तक भी आप लिखना चाहो वहां तक लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखो जीरो है, जीरो ना तो हम धन पूर्णांक में लेते हैं ना ही ऋण पूर्णांक में लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखो दो, अगर जीरो को हम किसी में भी प्लस करेंगे तो यानी जीरो हमने काय की ले रखी है, प्लस ले रखी है, प्लस का मतलब पॉजिटिव में ले रखा है, धन पूर्णांक ले रखी है। लेकिन दो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो ही आएगा। और अगर मैं जीरो को माइनस लूं यानी ऋण पूर्णांक लूं तो भी क्या आएगा, दो में से जीरो जाएगी तो भी क्या आएगा, दो ही आएगा। तो जब हमने जीरो धनात्मक ली तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जब हमने ऋणात्मक ली यानी नेगेटिव ली तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जीरो हमारा पूर्णांक तो होता है लेकिन ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ये जितने भी धन पूर्णांक है, हमारे पॉजिटिव नंबर जितने भी है, उसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दी। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा, चार कैटेगरी में। ठीक है, चार कौन कौन सी कैटेगरी, एक को हमने नाम दिया सम संख्या, एक को हमने नाम दिया विषम संख्या, एक को हमने नाम दिया, एक को नाम दिया हमने भाज्य संख्या, और एक को हमने नाम दिया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब सम संख्या कौन सी है भाई, जितने भी ये नंबर है, जो संख्या दो से पूरी पूरी कट गई तो उसको हमने क्या नाम दिया, सम संख्या। जैसे इसका हम लास्ट देख के ही पहचान सकते हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई सा भी अंक आया तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। इंग्लिश में इसे क्या बोल लेंगे, इवन नंबर बोल लेंगे। ठीक है, अगर दो से कटने वाली सभी संख्याओं को क्या बोल लेंगे, सम संख्या बोल लेंगे। और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, लास्ट देख के, अगर लास्ट में 0, 2 मतलब 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई सा अंक मिला तो उसे हम यूं ही डायरेक्टली बता देंगे, भाग देने की भी जरूरत नहीं है कि वो सम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होंगी भाई, इसे इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। ओड नंबर कौन से होंगे, ओड नंबर वे सभी संख्याएं होंगी जो दो से पूरी पूरी नहीं कटती। जैसे इसको भी हम लास्ट देख के पहचान लेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 और 1 के बाद क्या आएगा 3, अगर लास्ट में 1, 3, 5, 7 या फिर 9, अगर इनमें से कोई सा भी अंक लास्ट में आ रहा है तो वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे, आपके विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होंगी भाई, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी से भी कट जाती हैं, किसी दूसरे के पहाड़े से कट जाती है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे अब मैं 6 लिख लूं यहाँ पे, या फिर मैं 4 लिख लेता हूँ, या फिर मैं 10 लिख लेता हूँ, या फिर मैं 15 लिख लेता हूँ। देखो 6 हमारा 2 से भी कट जावे, 3 से भी कट जा, 4 हमारा 2 से कट जाएगा, 10 हमारा 5 और 2 से भी कट जाएगा, 15 हमारा 5 और 3 से भी कट जाएगा। तो ये ऐसी संख्या है जो किसी और से भी कट रही है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। एक होती है अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जावे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ये कौन सी संख्याएं होती है भाई, इसकी केवल दो कंडीशन होती हैं, है ना, या तो ये जो संख्या होंगी या तो ये एक से कटेंगी, और या फिर ये संख्या कटेंगी अपने आप से, या तो एक से कटेंगी या फिर अपने आप से कटेंगी। उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, 150 तक की संख्याएं के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो जो एक है ना, एक नहीं होती अभाज्य संख्या, क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई या तो एक को एक से काटो या फिर अपने आप से काटो, तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि एक से कौन सी काट रखी है और अपने आप से कौन सी काट रखी है, इसलिए एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी कौन सी होगी, 2, 2 के बाद 3, फिर 5, 7, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 3 से कट जाएगी, 11,
फिर 13, 15 नहीं होगी 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 21 नहीं होगी 3 से कट जाएगी, है ना, 23 हो जाएगी, 25 नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, है ना, 29 नहीं कटेगी किसी से भी, 29 के बाद 31 हो जाएगी, 33 कट जाएगी, 35 भी कट जाएगी, तो फिर 37 हो जाएगी, वो 37 के बाद कौन सी हो जाएगी, 39 तो कट जाएगी, फिर आपकी कितनी हो जाएगी 41, फिर 43, फिर 45 कट जाएगा, 47 नहीं कटेगा, 49 कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा किसी से भी, 53 के बाद 55 भी कट जाए, 19 से 57 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा किसी से भी, फिर इसके बाद 61 नहीं कटेगा, 63 कट जाएगा, 65 भी कट जाएगा, 67 नहीं कटेगा, फिर आपका 69 कट जावे, 23 69, 23 से कट जाएगा 69, तो 71 नहीं कटेगा, 73 भी नहीं कटेगा, 75 कट जाएगा, 77 भी कट जाएगा, लेकिन 79 नहीं कटेगा, 81 कट जाएगा 9 से, है ना, 83 नहीं कटेगा, और 83 के बाद 85 कट जाएगा, 17 पंजे 85, 29 या 87 भी कट जाएगा, है ना, 89 नहीं कटेगा किसी से, है ना, 89 के बाद आपका 91 भी कट जाएगा, 95 भी कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा। तो ये हमारी 100 तक की अभाज्य संख्या होंगी जो आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। 25 होती है इनकी संख्या, देख लो एक बार, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 22 और 3 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। और लिखना चाहो और लिख लेना, 101 भी होती है, 102 तो नहीं, मतलब 103 हो जाएगी, 105 नहीं होगी, है ना, 21 पंजे 105 हो जाएंगे, 107 भी होती है, 109 भी होती है, 111 नहीं होगी 37 से कट जाएगी, 113 होती है ना, फिर 113 के बाद होगी 127, फिर हो जाएगी 131, और फिर हो जाएगी 137, और फिर हो जाएगी आपकी 141, और फिर हो जाएगी 147। ये हमारी 150 तक की क्या है, अभाज्य संख्या है, जिनके बारे में पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन आ जावे, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि 100 से लेकर 120 तक की संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन हमें पता ही ना होगा कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद अब हमारी कुछ संख्याएं रह रही हैं जिनके बारे में हम अलग से जानकारी ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जावा है, आपसे पूछ लेगा पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या, या एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, क्या पूछ लेगा, प्राकृतिक संख्या, एक क्वेश्चन पूछ लेगा परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई, होल नंबर इन इंग्लिश में बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 अनलिमिटेड तक चले जाओ, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप बता देंगे 0 होगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो प्रकृति से मिली है, जो 1 से शुरू हो, जैसे 1 2 3 ऐसी डैश डैश करके अनलिमिटेड तक चले जाओ आप, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो बटे की फॉर्म में लिखी हो और बटे में कभी भी क्या ना आवे, 0 ना आवे, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहना लगू 2 2 बटे 0 या 0 बटे 2, अब ये नंबर लिख दिया, जैसे 2 बटे 3 लिख दिया, तो मैं पूछूं कि कौन सी परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि 2 है, 2 तो नहीं है क्योंकि बटे में नहीं लिखती, लेकिन हर किसी के नीचे 1 होता है, इसलिए अगर कोई भी सिंगल नंबर लिख रहा है तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बटे में भी लिख रही है और नीचे 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 बटे 0 ये नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि बटे में तो लिख रही है, अच्छी बात है, लेकिन नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। इसका अगर पूछो 0 बटे 2, तो इस ये होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बटे की फॉर्म में है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर बेशक हो, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है। और परिमेय संख्या अभी से देखो 2 बटे 3 क्या है, बिल्कुल है, क्योंकि बटे में भी लिखते हैं और नीचे हमारी 0 भी नहीं है।
अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई? इरेशनल नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? वे सभी संख्याएं जो बिना डिवाइड करे हुए किसमें हो, दशमलव में हो, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है पाई का। तो पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जिन बच्चों को पता रहे ना इसका मान कितना होवे, 22/7 होवे, लेकिन ये क्या बन जाएगी? 22/7 अगर मान होता तो क्या होती? फिर ये परिमेय होती, जबकि आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान ये 22/7 नहीं होता। इसको तो हम अपना क्वेश्चन आसान बनाने के लिए करते हैं, मेंसुरेशन में इसका यूज। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगा 3.147 ऐसी चलती चली गई है अनलिमिटेड तक। आज तक हमें पता ही नहीं है इन दो संख्याओं को डिवाइड करके ये आया है। ठीक है, तो पाई हमारी ध्यान रखना, पाई कैसी संख्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले हमने नंबर के बारे में जाना और अब हमने जान लिया उसके सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अब इसे उतारो। इसके साथ साथ आप 30 तक पढ़े और याद कर दो बस। ठीक है, इसके बाद अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे सबसे छोटी सम संख्या बताओ कौन सी होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है आपकी कौन सी? 2 हो गए। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या आप 1 बता देंगे, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी होती है अभाज्य संख्या कौन सी? 2। अभी यहाँ पे आप देख लेना 100 तक की अभाज्य संख्या पूछे तो 2, 3, 5, 7, 11 और फिर आपका 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 100 तक तो ये होगी, लेकिन अगर 150 तक की पूछेगा तो 101, 103, 107, 109, 113, 127 और फिर ये 131, फिर ये 137। ये तो 4 और 1 5 और 1 6 तो कट जाएगी, 3 से न कट जाएगी, है ना। तो 139 लिख लो। 139 नहीं कटेगी, 9 और 3 12 13 ना कटे। और ये 147 को 149 बना ले, 7 4 11 और 1 12, ये भी 3 से कट जाएगा, है ना। तो 139 और 1 होती है 149। ठीक है, तो 150 तक मैंने क्या लिखवा दी आपको? अभाज्य संख्या लिखवा दी। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछे अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। और परिमेय संख्या कौन सी होती है जो बटे में लिख रही हूँ, है ना। आपको बता दिया अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कौन सी होती है? जैसे पाई हो गया, पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये बेसिक है इस चैप्टर का जो हमने नंबर सिस्टम के बारे में अभी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। तो इसे चेंज कर लेना है ना, इसको क्या कर लेना? 139 और लास्ट में कर लेना 149। अभाज्य संख्या आपको पता चलेगी, है ना। 2 3 5 7 ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप नंबर 1 करके लिख लेना। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, तो हम सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर इंग्लिश में बोल देंगे इसे, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, अभी 24 ले लिया, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, यानी किस किस के पहाड़े में 24 आएगा, उसी को क्या बोलेंगे? उसके गुणनखंड बोलेंगे। जैसे अब भाई एक के पहाड़े में तो आ गई है सारी चीज, एक से तो कटेगा, उसके साथ 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, फिर आपका किससे कटेगा भाई? 4 से भी कट जाएगा, 4 6 24, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, फिर आपका 8 से कट जाएगा, है ना। फिर आपका 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, और फिर आपका कट जाएगा 24। और थोड़ी ना हम इसको काट सके किसी से भी, तो ये क्या है इसके? ये 24 के क्या है? गुणनखंड। 24 के क्या है? गुणनखंड। लेकिन गुणनखंडों की संख्या भी
गुणनखंड भी कई प्रकार से पूछ ले वह वो, है ना। कौन कौन से प्रकार से पूछेगा ये चीज देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ आप कितनी होगी। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सम गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंड। और या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्लियर, ये अलग अलग क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। देखो अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो गुणनखंड कितने हैं। जैसे 24 के लिए क्वेश्चन पूछ लिया मैंने चारों। पहला क्वेश्चन 24 में कितने गुणनखंड होंगे, या 24 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। दूसरा क्वेश्चन 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तीसरा क्वेश्चन 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। चौथा क्वेश्चन 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे भाई, मैंने पूछे गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले देख के समझो आप, है ना। तो कितने हैं 24 के गुणनखंड, टोटल कितने कर सके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोल लेंगे कि 24 के जो हम गुणनखंड कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो 24 के गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो सम गुणनखंड पूछे आपकी बात, यानी सम सम वाले लेने हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 12 भी है, 24 भी है। तो आप बताएंगे जी सम गुणनखंडों की संख्या 24 के कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो 24 के गुणनखंड सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 24 के विषम गुणनखंड, विषम संख्याएं कौन सी है इसमें, 1 और 3, ये दो संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो विषम है। तो आप बताएंगे 24 के जो विषम गुणनखंड है वो कितने हैं, केवल 2 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं आपसे 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य का मतलब क्या होगा, जो किसी के पहाड़े से नहीं कटते, ऐसे बताने। तो देखो एक तो 2 है अभाज्य संख्या और एक आपकी 3 है अभाज्य संख्या। तो आप बताएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अभाज्य गुणनखंडों की भी संख्या कितनी है, 2। ठीक है, लेकिन ये तो 24 एक छोटा नंबर है। अगर आ जाता 1024 के, और बताइए पहले तो इसके फैक्टरी करते चले जाओ मैं, है ना, ऐसे तो बर्बाद हो लेंगे हम। क्लियर, ठीक है, बहुत बड़ा बन जाएगा तो इसके फैक्टरी पता नहीं इतनी लाइन में आएंगे, बोर्ड बन जाएगा। तो हमें जो ना एक तरीका सीखना है जिससे कि ये बहुत जल्दी निकले। ठीक है, कैसे निकलेंगे, आप जो ना सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, यानी इसकी ऐसी संख्याओं में गुना करो जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो आप कहेंगे जी इसे मैं लिख सकता हूं 8 तिया 24, लिख सकता हूं 8 तिया 24। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम है कि इसके ऐसे गुणनखंड करो जो अभाज्य हो। ठीक है, लेकिन अब देखो 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 8 जो होती है उसमें 2 कितनी बार आवे, 3 बार ही तो आवे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मैं कह सकता हूं कि 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मैंने पहले इसे समझो दोबारा से बेशक, मैंने इसको तोड़ दिया 8 तिया 24। ठीक है, तो मैंने देखा ये 3 है, आप 6 चौक 24 भी तोड़ लो, किसी में भी तोड़ लो, मर्जी आपकी, लेकिन आपको फैक्टर कर करके कहाँ जाना पड़ेगा, अभाज्य संख्या तक जरूर जाना पड़ेगा। अब ये तो मुझे अभाज्य संख्या मिल गई, क्या नहीं मिली, 8 नहीं मिली, तो 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभाज्य संख्या में तोड़ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 के कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो 2 की पावर कितनी बन गई यहाँ पे, 2 आ गया, कितनी बार, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो सबसे पहला आपका काम बनेगा कि आप क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़े, गुणनफल बना लेंगे अभाज्य संख्या का। क्लियर हुई बात। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 8 तिया में तोड़ा, आपके जो भी पहाड़ा याद आवे आप कहोगे जी 6 चौक भी तो 24 हो गए, तो बिल्कुल इसमें तोड़ लो। लेकिन अब आप देखो ना तो 6 अभाज्य संख्या ना 4 अभाज्य संख्या, तो इनके भी फैक्टर करने पड़ेंगे, आप काम बढ़ाओगे बस। तो 2 तिया करके तोड़ सकता हूँ इसे, 2 तिया 6 हो जाएंगे, और इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो देखो अब हमें 2 चीज दिख रही है, एक तो दिख रहा है 2,
और एक दिख रहा हमें इसमें 3, तो बन गया भाज्य संख्या। लेकिन 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 3। समझ में आ गया, तोड़ना आ गया, ब्रेक करना आ गया, क्लियर। तो मैं कह सकता हूं कि इसके फैक्टर जो आए हैं वो कितने आए हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन तो यही पूछेगा, क्वेश्चन पूछा पहला गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो गुणनखंडों की जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो आपको जो भी पावर दी हुई है, पावर में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आपका क्या निकल जाएगा, गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। जैसे इसकी पावर कितनी है, 3 आई है ना, तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना बन जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 बन जाएगा, गुना। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ दो, अपनी तरफ से 1 जोड़ देंगे, 1 तो है ही, 1 और जोड़ दोगे तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल। अगर आपको कभी भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो जो भी आपने गुणनखंड करे हैं उनकी पावर में 1 जोड़ के क्या करनी है, गुना कर देनी है। अभाज्य गुणनखंडों की क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब मुझे निकालने पड़ जाए, भाई क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इसकी संख्या बतानी है, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल लोगे, अब बताओ। जो भी 2 की पावर है उसको अब सेम रखना है, क्योंकि हमसे सम पूछे हैं ना, तो सम वाली पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो यानी अब ये 3 है ना, 2 कैसी संख्या, सम ही तो है, तो इसकी पावर को सेम रखना। तो समझ में आ गया, 2 की जो भी पावर होगी उसको क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। और बाकी का जो नियम है, 1 जोड़ के बाकी की में क्या करेंगे, बाकी की पावर में 1 जोड़ के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब 2 की पावर कितनी है भाई, 2 की पावर तो 3 है, तो 3 ही लेंगे, गुना। बाकी की जो भी संख्या बच रही है उनकी पावर में 1 जोड़ेंगे। देखो 1 तो है ही इसमें, 1 और जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या आपको निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब मैं निकालता हूं कि मुझसे पूछ लिया उसने विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, अब विषम गुणनखंड निकालने हैं, तो अगर विषम गुणनखंड निकालने हैं तो भाई सम का तो कोई मैटर ही नहीं रहना चाहिए। और 2 क्या है हमारी, सम संख्या, तो इसमें 2 की पावर को छोड़ देंगे बिल्कुल। बाकी का जो नियम है पावर में 1 जोड़ने का, उसे चलाएंगे। अब इसके बाद एक ही तो संख्या बच रही है, 3 की पावर 1 बच रही है, लेकिन हमें तो पावर में 1 जोड़ना, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन। बाकी का कुछ दे ही ना रखा जो गुना करेंगे, क्लियर। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये जो 2 है कैसी संख्या, अभाज्य ही तो है। और 2 कितनी बार आया इसमें, 3 बार। तो आप कहेंगे जी 3 बार तो 2 है प्लस, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या ही है। और 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो अगर आपको कभी भी अभाज्य संख्या निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, अभाज्य संख्या कभी भी निकालनी हो तो, अच्छा, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें अभाज्य संख्या कितनी आई है, 2 ही आई है। एक तो 2 है और एक कौन सी है, 3। चाहे 2 कितनी भी बार आया हो, लेकिन है तो अभाज्य संख्या 2 ही। ठीक है, तो एक 2 आई है और एक आई है 3। तो आप क्या करेंगे, इनके आप बता देंगे कि 1 और 1 कितने हो जाएंगे, तो अभाज्य संख्या कितनी आ जाएंगी, अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, चाहे सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, चाहे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, चाहे निकालनी हो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आप क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखा है उसको तोड़ तोड़ के कहां ले जाएंगे, अभाज्य संख्याओं में ले जाएंगे। जैसे हम 24 को ले गए अभाज्य संख्याओं में, तो हमने देखा 2 कितनी बार आया, 3 बार, गुना 3 कितनी बार आया, 1 बार। सबसे पहला काम है कि आप इसके गुणनखंड बनाओगे, बना दिए गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, या तो वो पूछेगा गुणनखंडों की संख्या बताओ, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, या क्वेश्चन पूछ लेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो अगर आपसे गुणनखंडों की संख्या उसने पूछी है तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर दे रखी है
उसकी पावर में एक जोड़ के गुना कर देनी है। पावर में एक तो आपको जोड़नी है हमेशा ही, है ना। देखो तीन ही ना, तो तीन में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4। एक पावर है, पावर एक और जोड़ दो तो 2 हो जाएगा। तो 4 की गुना 2 में कर दी, 4 दूनी कितने हो जाएंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालनी आ गई। अगर हमसे सम गुणनखंड पूछा है तो सम संख्या को एक जैसा रखेंगे। एक जैसे का मतलब समझ गए, सम संख्या को एक जैसा रखेंगे, यानी जो भी सम संख्या की पावर है उसको वो ही लेंगे। जैसे 3 है ना, तो 3 ही लेंगे, बाकी की जितनी भी संख्या बच रही है उनमें एक जोड़ने का नियम है ही। तो एक में एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में 2 की गुना करोगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ जी। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो विषम संख्याओं का गुणनखंड पूछा, तो विषम वाले को बिल्कुल मतलब सम वाले का खेल क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने पूछा हमसे विषम। बाकी का जो नियम है पावर में एक जोड़ने का उसे लगा देंगे। देखो अब एक ही संख्या बच रही है जिसकी पावर एक है, लेकिन हमें तो पावर में एक जोड़ना, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 आ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो अभाज्य संख्या कितनी आई है, एक तो 2 आई है और एक आई है आपकी 3। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, एक और एक 2। तो आप बताएंगे अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दिखाइए। आप मुझे बताओ 48 के 48 48 जो संख्या है उसके ये चारों क्वेश्चन बताओ आप। गुणनखंडों की संख्या भी बताओ, सम गुणनखंडों की भी बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या भी बताओ और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी बताओ। ठीक है, बताओ इसका आंसर। बस इसमें जो ना देखो ये बात ध्यान रखनी है। अभी हमने क्या करा है, जब अभाज्य संख्या निकाल ली, अभाज्य गुणनखंड निकाल ले हैं, तो एक और एक कितने हो गए, 2। ऐसी तो ले लिया, एक 2 आया और एक आया 3। 2 ही तो अभाज्य संख्या है, तो हमने 2 बदले लिया। लेकिन इसमें जो ना जो रिपीट कर रहे हैं ना वो वाले भी काउंट कर रहे हैं। तो इसमें 2 जो आया वो कितनी बार आया, 3 बार। ठीक है। और जो 3 आया वो कितनी बार आया, 1 बार। तो ये अभाज्य संख्या टोटल लिखनी है आपको, है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 ये रे, 1 ये रे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो ये रिपीट वाले भी लेने हैं आपको, समझ में आया। तो अगर आपको कभी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको पावर दे रखी है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी इस वाले की। अब जैसे अब 48 क्वेश्चन दिया मैंने आपको, 48वें को करके देखो। अब 48 के सबसे पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, करना फैक्टर। तो आप कहेंगे जी इससे तो मैं लिख दूंगा 16×48। क्या लिख सकता हूँ, 16×48। आप किसी में भी तोड़ लो जो भी आपका मन करे। लेकिन ये जो 16 है ना, आप 2 की पावर याद कर लो भाई। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होएगा। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 32। 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 32 दूनी 64। 2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा 128। 2 की पावर 8 का मतलब हो जाएगा 256। 2 की पावर 9 का मतलब हो जाएगा 256 दूनी कितने हो जाएंगे, 512। और 2 की पावर 10 का मतलब हो जाएगा 1024। ये तो कम से कम याद होनी चाहिए आप, 2 की पावर 10 तक। अब मैंने देखा कि ये 16 बन गया, तो 16 को मैं भाई, मुझे तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर कितनी, 4। 16 को तो मैं 2 की पावर 4 लिख लूंगा, और गुना में क्या है हमारा, 3। तो 3 की पावर 1। इसमें टूटना चाहिए, चाहे आप किसी में भी तोड़ रहे हो। कोई 8×48 कर रहा है ना तो भी यही आएगा, है ना। कोई और भी कोई किसी के 16×48 कर रहा, 16 24 दूनी 48 कर रहा, तब भी यही आने वाला है ना। आपको तब तक तोड़ते जाना जब तक अभाज्य संख्या ना मिले। टूट गया हमारा। अब क्वेश्चन क्या पूछा, पहला पहला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या बताने, गुणनखंडों की संख्या। तो भैया गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इनकी जो भी पावर है पावर में एक जोड़ के गुना कर देनी है। तो पावर कितनी है, 4 है, तो 4 में एक जोड़ दो, 5 हो जाएगी। गुना 1 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो गुणनखंडों की संख्या 10 आ गई।
अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा समगुणनखंडों की संख्या बताओ। तो समगुणनखंड में क्या करेंगे भाई, जो भी सम संख्या वाला है उसे तो ऐसे ही लेंगे, यानी 4 लिख रहा ना तो 4 ही लेंगे, सम वाले में सम वाले को सेम रखेंगे, यानी 2 की पावर वही लेनी है जो पहले है उसकी। और बाकी के जो बच रही है उनमें एक जोड़ने का नियम है ये हमारा, एक में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे कि सम गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि भैया विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो सम का मैटर बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि उसने पूछा हमसे विषम है ना, तो 2 की पावर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बाकी का जो नियम है उसी को लगाएंगे। 3 की पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब तीसरा चौथा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड जैसे मैंने आपको पहले करवाया ना, पहले तो हम इन्हें काउंट कर रहे हैं केवल, क्योंकि 2 आ रहा, अब इसे कितनी बार आ रहा, 4 बार है ना, तो एक 2 हो गया और एक हो गया 3। वैसे तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो 2 ही है, एक तो ये है लेकिन एक ही है, लेकिन एग्जामिनर जो पूछता है वो टोटल काउंटिंग पूछता है, चाहे कितनी बार भी आया हो। ठीक है, तो जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो आप क्या करेंगे, जो 2 आया है कितनी बार आया, 4 बार। 3 भी अभाज्य संख्या, वो कितनी बार आई है, 1 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 4 बार ये आया, 1 बार ये आया, तो 4 अरे कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे बस एक क्वेश्चन और करके दिखा दो आप। अगर आपने ये कर दिया, 120 के बताओ ये चारों क्वेश्चन, 120 के बता दो ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही होगी ना, वो आ रही होगी फैक्टर में, कोई अलग फैक्टर कर रहा होगा, कोई अलग फैक्टर कर रहा होगा, तो आप कोई से भी फैक्टर कर लो, चीजें नहीं बदलने वाली बिल्कुल अभी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और देकर आपको समझाता हूँ और थोड़ी क्लियरिटी से। ठीक है, देखिए जैसे अब मैंने आपसे पूछ लिया, यही चारों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए 120 के, कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब ये पूछ लिया गुणनखंडों की संख्या बतानी है, इसमें भी आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी है, एक आपको बताने समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंड बताने हैं, और एक बताने हैं आपको विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, और एक बताने हैं आपको विषम गुणनखंड के बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी। ये चारों क्वेश्चन आपको बताने इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल अब क्लियरिटी के साथ समझे ना एक चीज को। अब 120 जो है, पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे अभाज्य वाले, इसको तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, तो भाई हर किसी का दिमाग अलग अलग चलेगा, अलग अलग कैसे चलेगा, कोई कोई कह देगा जी ये तो 12 धाम 120 हो गए, इसमें भी तोड़ेगा बहुत सारे बंदे। कोई कोई इसे कह देगा कि भैया 15 120 हो गए, इसमें भी तोड़ेगा। कोई कोई कह देगा कि 24 पंजे 120 हो गए, इसमें भी तोड़ सकता है कोई भी, है ना। किसी के याद आ जाएगा, क्या याद आ जाएगा, कोई कोई ये कह देगा कि 60 दूनी 120 हो गए जी। ठीक है, 60 दूनी कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। कोई कोई ये कह देगा कि 30 चौके 120 हो गए। तो अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीजें आएंगी। ठीक है, स्वाभाविक है। अब इसके बाद अब जो ना, लेकिन आप किसी में भी तोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना अभाज्य संख्याओं के पास तक। जैसे अब किसी ने ये तोड़ दिया, 12 गुना 10 में तोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भाई देखिए, ना तो 12 अभाज्य संख्या होती, ना 10 हमारी अभाज्य संख्या, तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करोगे, तो इसे तोड़ देना, 2 पंजे कितने हो जाएंगे, 10, इसको लिख लेना 3 चौक हो जाएंगे कितने, 12। तो अब हमारा अभाज्य संख्याओं में टूट चुका है। कैसे, आप कहेंगे जी एक तो 2 आ गया, एक हमें 5 देखने के लिए मिल रहा, एक हमें मिल रहा 3 देखने के लिए। ठीक है, तो 2 कितनी बार है, देखो एक बार तो ये रहा 2, और 4 बार है 2 बार 2, तो एक बार ये रहा, 2 बार ये रहा, तो 2 रे कितने हो जाएंगे, 3 बार। तो हम कहेंगे 2 बार, मतलब जो 2 है वो कितनी बार आया, 3 बार।
5 कितनी बार आया? एक बार। 3 कितनी बार आया? एक बार। लो ये आ गया फैक्टर, हो गया बाद में गुणनखंड। किसी ने इसमें तोड़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है जी, इसमें तोड़ दिया तो 5 तिया कितने हो गए? 15। और ये 8 जो हो गए उस वो जो आ गए 8 क्या हो गए? 2 आए तो इसमें कितनी बार? 3 बार। अभी पावर लिखवाई ना मैंने, तो उससे देख लेना। 8 में तो 2 आ गया गुना, और क्या क्या बचा? एक 3 बचा, एक बचा आपका 5, एक का गुना। देखो ये बन गया यहाँ इससे भी। किसी ने इसमें तोड़ा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, तोड़ते रहो। 8 तिया कितने हो गए? 24। तो इसमें क्या आया? 8 तो नहीं है अभाज्य संख्या, लेकिन 2 की पावर हो गया 8 3 गुना। अब और क्या बचा? 3 बचा, 3 लिख दो, 5 बच रहा। लो ये बात। तो आप किसी से भी बना सकते हो, किसी में भी तोड़ रखा हो आपने। अभी ये आ गया, देखो 12 पंजे हो जाते हैं 160, मतलब 12 पंजे 60 हो गए। तो ये देखो 2 तो आ गया अब हमारा। अब इस 12 भी नहीं है अभाज्य संख्या, तो इसे 4 तिया 12 करके लिख लो। अब 2 आ गया, 2 कितनी बार है? एक बार ये ना, 4 में 2 बार आ रहा है, 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 कितनी बार आया? एक बार। 5 कितनी बार आया? लो, हम किसी में भी तोड़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो हमें यही मिल रहा है ना। तो फैक्टर आपको तब तक करने हैं जब तक अभाज्य संख्या ना। ऐसे इसमें कर लेना, 6 पंजे कितने हो जाएंगे? 30। इसको तोड़ लो, 2 तिया 6। तो आप कहेंगे जी 2 आ गया, एक बार ये रहा, 4 में 2 बार, एक बार 2 बार कितने हो जाएंगे? 3 बार, और 3 एक बार है, और 5 भी एक बार है। तो किसी में भी आप फैक्टर करना, बनेंगी चीजें कोई। अब हमें तो भाई, हम कह सकते हैं कि 120 के जो फैक्टर मिले अभाज्य संख्याओं में जब हमने तोड़ा तो हमें रिजल्ट मिला ही। ठीक है, अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गुणनखंडों की संख्या बताओ, कैसे निकालेंगे गुणनखंड? पावर में एक जोड़ और गुना कर देंगे। पावर में एक तक जोड़ दो, देखो 3 में एक जोड़ोगे 4 हो जाएगा, एक में एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, इसके एक में एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। तो 120 में कितने गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। सम गुणनखंडों की संख्या पूछने लग जाऊं मैं आपसे, तो सम गुणनखंड में भैया 2 की पावर को सेम लेना है। सम का मतलब समान, 2 की पावर को समान लेना जो भी है। तो 3 है तो 3 ही लेंगे, बाकी का जो नियम है पावर में एक जोड़ने वाला उसे लगा देंगे। एक का एक में एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, इसकी पावर में एक जोड़ोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12। तो आप बताएंगे 120 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या। भैया विषम पूछा है तो सम का खेल क्या हो जाएगा? खत्म। 2 क्या हो गया? हमारी सम संख्या तो है, तो इसका खेल खत्म हो गया। बाकी में जो नियम है पावर वाला उसे लगाए, पावर में एक जोड़ देंगे, एक और एक कितने हो जाएंगे? 2। 5 में 5 की पावर भी एक है, तो एक में एक जोड़ोगे तो 2, तो 2 दूनी कितने हो गए? 4। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 4 आएगी। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ ले, अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? ये सारे अभाज्य संख्या में तो तोड़ रखा होगा, तो पावर को जोड़ देना नॉर्मली। 3 और 1 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मुझे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जय हिंद।